कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कल दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई करेगा। कोई अंतरिम आदेश पारित आज नहीं किया गया है। आज लंबी सुनवाई हुई और कल दोपहर 2 बजे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा, लेकिन आज कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है। तो वक्फ कानून को लेकर 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अलग अलग राज्यों में याचिकाएं दायर की गई है और आज इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और आज कोई अंतरिम आदेश कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया, क्योंकि कल एक बार फिर से सुनवाई कल दोपहर 2 बजे होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा पर बोले सीजेआई। वक्फ कानून पर हिंसा परेशान करने वाली है, ये मुद्दा कोर्ट के सामने हम फैसला करेंगे। हिंसा का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए तो ये तमाम जो बातें आज रखी गई है सीजेआई की तरफ से, ये कहा गया है कि वक्फ कानून पर हिंसा परेशान करने वाली है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर हिंसा भड़की थी, उसने कई सवाल उठाए थे और यही चिंता सीजेआई की तरफ से आज कोर्ट में भी जताई गई है। इस सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। ठीक, तो इसको क्या लग रहा है तो एक बार फिर से सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करेगा, लेकिन चिंता जताई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा भड़की थी और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की तस्वीर है और 10 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, प्रदर्शन की आड़ में यहाँ पर हिंसा इस कदर भड़की कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में ये जो हिंसा है वो फैलती चली गई और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सीजेआई की तरफ से कहा गया कि जो भी कुछ वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, हिंसा हो रही है, वो ठीक नहीं है। हिंसा का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए हो रहा है, ये एसजी की तरफ से कहा गया।